ये है ऑल न्यू 2024 निसान मैग्नाइट और आइए इस वीडियो में करते हैं इसका एक माइलेज टेस्ट। और अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको पता है निसान ने मैग्नाइट के वेरिएंट्स के नेम चेंज कर दिए हैं और इसके इंट्रोडक्टरी प्राइसेस अभी भी 6 लाख रुपीस से शुरू होते हैं और 11.50 लाख रुपीस तक जाते हैं। हाँ जी, तो फ्यूल टैंक को करा लिया है हमने एकदम फुल और अब बारी है इसके ट्रिप मीटर को रीसेट करने की। तो ये हमने कर दिया रीसेट और अब अपना फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट एके माइलेज टेस्ट शुरू करते हैं ऑल न्यू निसान मैग्नाइट 2024 का। हाँ जी, तो हमारे माइलेज टेस्ट में हम सबसे पहले करेंगे सिटी लूप। लेकिन सिटी लूप करने में जैसा कि आपको पता ही है कि काफी ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और मैं आपको किसी रेडियो जॉकी की तरह ट्रैफिक का हाल सुना के बोर तो करना नहीं चाहता। और इसीलिए हम बात करते हैं मुद्दे की कि ऑल न्यू निसान मैग्नाइट 2024 सिटी में ड्राइव करने में कैसी है। तो इस वीडियो में जिस इंजन का हम टेस्ट कर रहे हैं वो है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो 100 हॉर्स पावर एंड 160 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क यानी कि पुलिंग पावर तक आपको डेवलप करके देता है। और अभी जो मैं वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ वो है एक्सट्रॉनिक सीवीटी गियरबॉक्स वाला। लेकिन डोंट वरी, हमने मैनुअल का टेस्ट भी कर लिया है ऑलरेडी और इसी वीडियो में मैं आपको उसके फ्यूल एफिशिएंसी के फिगर्स भी बताता चलूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पूरी वीडियो देखते चलिए, स्टे ट्यून रहिए। नाउ कमिंग टू द एक्सट्रॉनिक सीवीटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी स्मूथ ट्रांसमिशन है और अगर आप इस सेगमेंट में देखो तो निसान मैग्नाइट के अलावा और कोई गाड़ी आपको सीवीटी ट्रांसमिशन ऑफर नहीं कर रही है। नाउ इससे पहले आप लोग कमेंट करो। यस आई नो रेनो गाइगर में भी सीवीटी का ऑप्शन मिलता है बट देन उसमें भी तो आपको सेम ही ड्राइव ट्रेन मिलती है ना। और जो इस एक्सट्रॉनिक सीवीटी ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस है इट्स क्वाइट नाइस, काफी रिफाइन है, काफी स्मूथ है और ये जो इंजन गियरबॉक्स का कपल है ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है जैसे कि एक अच्छी मैरिज में होना चाहिए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि सीवीटी गियरबॉक्स के साथ ये इंजन आपको थोड़ा सा कम पीक टॉर्क बना के देता है। हालांकि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी बात ये है कि जो आपको टॉर्क की रेव रेंज मिलती है ना वो काफी अच्छी है क्योंकि 2200 से आपका टॉर्क का कर्व शुरू होता है और जाता है अप टू 44-4500 तक। तो आपको एक बहुत बढ़िया रेव बैंड मिलता है जिसमें आपको टॉर्क का पुलिंग इफेक्ट फील होगा और यही चीज आपकी डे टू डे सिटी ड्राइविंग को भी काफी एफर्टलेस करेगी क्योंकि आपको इतना ज्यादा थ्रॉटल इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिटी के हिसाब से इसकी राइड कैसी है। तो आई वुड से कि चाहे आप हाईवे की बात करो या सिटी की बात करो काफी कंप्लायंट है लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा हिंट ऑफ फर्मनेस भी मिलेगी। जब आप रफ पैच से पास होते हो तो छोटे मोटे पॉट होल्स हो गए या फिर वो कंकड़ पत्थर वाली दुर्गति वाली रोड हो गई, आपको कुछ इतना खास फील नहीं होगी, वहां से बड़े प्यार से निकल जाती है। लेकिन जब आपके रास्ते में बड़े पॉट होल्स आएंगे और बड़े पॉट होल्स से आप पास करोगे तो साइड टू साइड मूवमेंट आपको फील होगी और जब शार्प बम्प्स आएंगे, शार्प पॉट होल्स आएंगे या फिर किसी पॉट होल से या बम्प से आप ज्यादा स्पीड में निकलते हो तो थर्ड साउंड भी आती है। अभी हम ट्रैफिक लाइट पे रुके हैं एंड एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि किसी तरह का ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर आपको नहीं मिलता है। और ये सही टाइम है ये बताने का कि आइडल में क्या होता है ना कि जब आप गियर में हो, इन गियर हो, तब तो आपको थोड़ा वाइब्रेशन फील होती है 3 सिलेंडर इंजन की। लेकिन जैसे आप न्यूट्रल करते हो आपको किसी तरह की कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। यू टर्न से मेरे दिमाग में आया कि इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत अच्छा है। एक्चुअली आपको 5 मीटर्स का टर्निंग रेडियस मिलता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट चाहे आप इसको टाइट स्पेसेस में पार्क कर रहे हो, अगर कहीं तंग गलियों में ड्राइव कर रहे हो तो आपकी ड्राइव काफी एफर्टलेस रहेगी। और साथ में जो इसका स्टीयरिंग है वो सिटी के हिसाब से काफी अच्छा है, काफी लाइट है, तो आपको वहां पे भी किसी तरह की कंप्लेंट नहीं होगी। और ना जो इसका सेल्फ सेंटरिंग एक्शन है ना स्टीयरिंग का वो भी काफी अच्छा है। विजिबिलिटी वाइज आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं होगी। आपको IRVM से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है, ORVM से भी जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे आपको ये चंकी A पिलर मिल रहा है जो कि थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है आपके व्यू को, तो यहाँ पे हल्का सा एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकता है लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो या विजिबिलिटी वाइज इट्स प्रीटी गुड। और लीजिए इसी के साथ होता है मेरा सिटी लूप कंप्लीट और रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। तो 2024 निसान मैग्नाइट ने 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में 12.8 kpl की माइलेज दी थी और वहीं सीवीटी गियरबॉक्स के साथ 10 किलोमीटर्स पर लीटर की। और हमने एक बार फिर से इसको रिफ्यूल करवाया और ट्रिप मीटर को रीसेट किया और निकल पड़े हैं अब हाईवे लूप करने के लिए।
अच्छा, जितनी देर में मैं हाईवे लूप कंप्लीट करता हूँ उतनी देर में हम क्यों ना इसके डिजाइन के बारे में डिस्कशन कर ले। मैग्नाइट का जो डिजाइन है वो अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ग्रिल है आपकी जो ब्लैक्ड आउट है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दिया है यहाँ तक स्लीक हेडलैम्प सेटअप जिनको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, तो इनका ना काफी अच्छा एक स्टेल्थ लुक भी है और इनमें आपका ये लाइट सेबर एलईडी इंडिकेटर भी है, फ्लोटिंग टाइप स्किड प्लेट मिल रही है, 2 छोटू से फॉग लैंप्स भी मिल रहे हैं और एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी कि फ्रंट व्यू कैमरा को बहुत अच्छे से नाइसली इंटीग्रेट किया हुआ है। अब अगर हम साइड में आ जाए तो आपको ये स्क्वाड ऑफ व्हील आर्चेस मिलेंगे, थोड़े से बड़े हैं फॉर माय टेस्ट। आपको कैसे लगते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नए 16 इंच ड्यूल टोन अलॉय रिम्स है। निसान ने एक नई चीज ऐड कर दी है, लेट मी शो यू दिस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने की यहाँ पे क्यों रखी हुई है, उसका एक कारण है क्योंकि अगर मैं इस की को अपने जेब में रख के दूर जाता हूँ तो गाड़ी ऑटो लॉक हो जाती है, लेकिन अगर मैं जैसे ही गाड़ी के पास आता हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाती है, विच इज गुड। और इसलिए शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए की वहाँ पे रखी हुई है। बाय द वे ये जो की है ये भी नई है, पहले से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है और आपको याद होगा निसान एक्सट्रेल उसमें भी सेम ही की मिलती है। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे ही आप इसको लॉक करोगे ना, नाउ ये मिरर्स ऑटो फोल्ड नहीं होते। नाउ द थिंग इज कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, लेकिन फिर भी लॉक करने पे ये ऑटो फोल्ड नहीं होते। वाई? आई मीन एक छोटा सा स्टेप और लेना था निसान आपको और हर कोई ये चीज़ प्रोवाइड करता है, तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एनीवे, आपको यहाँ ऊपर ये रूफ रेल्स मिलती है एंड ये यूजेबल रूफ रेल्स है, इनमें आप 50 किलोग्राम तक का वेट डाल सकते हो। कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको कुछ भी खास चेंज नहीं दिखेगा सिवाय इन टेल लैंप्स के, जिनके लिए निसान का कहना है कि अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको M बना हुआ दिखेगा, M फॉर मैग्नाइट, और ये पूरा का पूरा LED सेटअप है। लगे यार, बात कर लेते हैं इसकी बूट की भी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी कि ये जो बूट का रिलीज बटन है ये ऐसी जगह पे दिया हुआ है जहाँ पे जब बारिश होगी, कीचड़ उछलेगा और ये गंदा हो जाएगा तो बूट खोलने में आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। और जो आपका रियर व्यू कैमरा है ना, वो भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे ही है, जिसका मतलब इसको भी आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द बूट, नाइस एंड वाइड ओपनिंग है, पार्शियल सेल्फ आपको मिल रहा है, थोड़ी सी लोड लिप है तो सामान को अंदर बाहर डालने में आपको तकलीफ हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत हुक पॉइंट्स हैं आपके लिए जहाँ पे आप सामान लटका के रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, जरा पास आऊँ मैं आपको दिखाऊं, नीचे यहाँ आपको आपका स्पेयर व्हील मिल रहा है, विच इज़ नाइस। ये जो आपका फ्लोर है ना, बूट का फ्लोर, इसको ना यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये काफ़ी फ्लिम्जी फील दे रहा है। आई मीन मुझे नहीं पता कि ये ज़्यादा हैवी लोड्स को सपोर्ट कर भी पाएगा कि नहीं, ये अभी से ही झूलने लग गया है। और 2024 मैग्नाइट में सबसे मेजर चेंज हुआ है यहाँ इंटीरियर में। नहीं, आपका लेआउट सेम है, सेम 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सेम 360 डिग्री कैमरा है, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। आई विश कि इसकी डेफिनेशन इंप्रूव हुई होती है, प्लीज निसान इसको इंप्रूव करो। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों मिलते हैं और वो वर्क भी करते हैं सीमलेसली विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको आर्किमिस 3D साउंड भी मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस या फिर कह लीजिए आवाज डिसेंट है, आपका काम आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो ऑप्शनल टैग पैक चूज करके इसमें JBL साउंड सिस्टम भी लगवा सकते हो। और नीचे यहाँ आपके ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स हो गए जो कि फिजिकल हैं एंड आई रियली लाइक देम। इनमें थोड़ा बहुत टेक्टाइल फील भी है। नाउ द वायरलेस चार्जर जो हमने आपको वॉक अराउंड वीडियो में दिखाया था, वो एक्चुअली एक ऑप्शनल एक्सेसरी है, नॉर्मली वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज है, कप होल्डर्स भी है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, और जो ग्लव बॉक्स है वो भी डिसेंट साइज का है। नाउ कमिंग टू द मेजर चेंज, जो है ये सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल जो कि डैशबोर्ड को कवर कर रहा है, यहाँ डोर पैनल्स को भी कवर कर रहा है, आपके आर्म रेस्ट को भी कवर कर रहा है, यहाँ पे भी है। तो बेसिकली निसान का कंसेप्ट है कि 360 डिग्रीज में जहाँ तक आप टच कर सकते हो, जैसे कि ये उन सब जगहों को सॉफ्ट टच मटेरियल से कवर कर दिया गया है। और ऑनेस्टली बताऊं तो इस सेगमेंट में ये केबिन अपने सेगमेंट से ऊपर का लग रहा है। अनदर चेंज है इसका ये डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, जिसमें पहले आपको वो कार्टून वाली एनिमेशंस मिलती थी, अभी इसको मैच्योर कर दिया है। इसकी एनिमेशंस और इसकी ग्राफिक्स पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं। हालांकि इन्फॉर्मेशन अभी भी आपको ये सेम उतनी ही डिस्प्ले करता है। और हाँ, एक चीज और, ये जो आपका IRVM है ना, ये देखो ये फ्रेमलेस है, ऑटो डिमिंग है। नाउ ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग नाइसली लेदर रैप्ड है और इसमें भी कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है। इसमें आपको एडजस्टमेंट मिलती है टिल्ट वाइज, टेलीस्कोपिकली आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ऑटो हेडलैम्प्स आपके ऐड हो गए हैं, बाय द वे बताना भूल गया था मैं आपको। और ड्राइवर सीट को आप हाइट के लिए, रिक्लाइन के लिए या फिर आगे पीछे जैसे भी चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। जो ये सीट्स है ना, इनमें बेसिकली आपको नई अपहोल्स्ट्री मिल रही है, तो इसमें ये आपका क्विल्टेड लेदर है और ये आपकी कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग भी दी हुई है इसमें। लेकिन इनकी सबसे मेजर बात ये है कि ये हीट को कम एब्जॉर्ब करती है।
और हमने इस चीज को टेस्ट करने के लिए मैग्नाइट को कुछ देर तक डायरेक्ट सनलाइट में पार्क करके रखा और ये फाइंड आउट किया कि यस दे डू वर्क। नाउ सेकंड रो सीट का कंफर्ट 2024 मैग्नाइट में भी वैसा ही है जैसे पहले था, काफ़ी अच्छा। तो आपको अच्छा खासा रिक्लाइन एंगल मिलता है, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलता है, विश की सेंटर पैसेंजर के लिए भी होता है लेकिन नहीं है। आपको आर्म रेस्ट मिलता है जिसमें आपको मोबाइल फ़ोन रखने के लिए भी छोटा सा स्लॉट है, कप होल्डर्स हो गए, आपके रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं, नीचे टाइप C USB पोर्ट है। तीनों ही पैसेंजर्स को अपनी 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलती है। तो रिमेंबर दैट कि जब भी आप ट्रैवल करें, चाहे आगे बैठे या पीछे, सीट बेल्ट्स जरूर लगाएं। तो यहाँ पे भी आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मटेरियल मिल रहा है। ड्राइवर सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और आप लोग देख ही सकते हो कि मेरे पास काफ़ी अच्छा नी रूम है, लेग रूम भी मेरे पास अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। तो अगर मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके बैठता हूँ तो मुझे किसी तरह से अनकम्फर्टेबल या फिर डिस्कम्फर्ट किसी तरह का फील नहीं हो रहा है। और हेड रूम भी मेरे पास अच्छा है। और ये हैं इसमें मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट। और आगे बढ़ने से पहले एक बार इसके सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट पे भी नजर डाल लीजिए। और अब देते हैं जवाब एक ज़रूरी सवाल का कि ऑल न्यू 2024 मैग्नाइट हाईवे पे ड्राइव करने में कैसी है। मोर और लेस पहले जैसे ही है, ये सिंपल शॉर्ट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो जो ये टर्बो इंजन जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि इसमें प्लेंटी ऑफ पावर है, प्लेंटी ऑफ टॉर्क है, और जब ओवरटेकिंग करते टाइम आप फुट डाउन करोगे अपना, तो जो गियर बॉक्स है वो भी आपको क्विक रिस्पॉन्स देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो भी आपके ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स होंगे वो आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाओगे। ये तो बात हो गई पावर की। कंट्रोल वाइज हाईवे और एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड्स पे स्टीयरिंग आपको अच्छा खासा वेट देता है, जिससे आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब आप हाई स्पीड्स पे मैग्नाइट को ड्राइव करोगे, चाहे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स हो, 100, 90 या 120 तक भी, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्लांटेड रहती है और आपको ऑल टाइम ऐसा लगता है कि गाड़ी प्रॉपरली आपके कंट्रोल में ही है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सस्पेंशन में थोड़ी सी फर्मनेस है, तो उस फर्मनेस का जो बेनिफिट है ना वो आपको यहाँ हाईवे राइड क्वालिटी में मिलता है। आपको किसी तरह के बाउंसेस नहीं फील होते हैं। हाँ, अगर हाईवे थोड़ा सा वॉबली होता है तो वो मूवमेंट थोड़ी बहुत आपके कैबिन में ट्रांसफर होती है। विद दिस सेड, एक चीज़ जो मुझे खास अच्छी नहीं लगी वो है इसके ब्रेक पैडल का फील, जो थोड़ा सा स्पॉन्जी है। और इससे मुझे याद आती है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि निसान मैग्नाइट में इम्प्रूव कर सकती थी या फिर आगे उनको कर लेना चाहिए। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको कि इंजन वैसे तो रिफाइन है लेकिन आपको वाइब्रेशंस फील होती है जब आप इन गियर रहते हो। और जब आप हाई स्पीड पे गाड़ी को ड्राइव करोगे ना तो इंजन की काफ़ी नॉइज़ कैबिन के अंदर आती है। उसके साथ आपको काफ़ी सारी टायर नॉइज़, रोड नॉइज़ भी कैबिन के अंदर आती है। एज सच एयर नॉइज़ नहीं है, लेकिन जो एम्बियंट नॉइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कैबिन के अंदर आती है। तो मैं यही कह पाऊँगा कि निसान मैग्नाइट 2024 का जो ओवरऑल NVH है वो मैक्स टू मैक्स एवरेज है। सेकेंड प्रॉब्लम है मुझे इसके क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड। यस, इसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है जो आपको प्रेस करना पड़ता है, स्टीयरिंग पे नहीं, यहाँ पे। और फिर उसके बाद जब आप क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करते हो तो भी आपको ढंग से पता नहीं चलता है कि आपने कितनी स्पीड पे लगाया था। और ये क्रूज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे, एक स्टेबल स्पीड पे नहीं रहता है। और इसी के साथ होता है हमारा हाईवे लूप कंप्लीट और रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। तो 2024 निसान मैग्नाइट ने 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन में हमें 16.1 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी दी थी हाईवे पे, और वहीं CVT गियरबॉक्स के साथ 13.3 kpl की। कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी बनती है मैनुअल ट्रांसमिशन में 14.45 kpl की, वहीं CVT में 11.65 kpl की। तो अगर आपका कंसर्न फ्यूल एफिशिएंसी को लेके है तो मैनुअल ट्रांसमिशन आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी, लेकिन अगर आपको CVT वाला कंफर्ट चाहिए तो यस, आपको थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और फाइनली अब है वर्डिक्ट टाइम। तो जैसा हमें पता है कि निसान मैग्नाइट ऑलरेडी एक अच्छा प्रोडक्ट था, इसके टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी है और इसका वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट भी काफी अच्छा है। और 2024 अपडेट के साथ निसान ने मैग्नाइट को पहले से ज्यादा इंप्रूव भी कर दिया है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी डील है। बाकी जो इसमें छोटी मोटी कमी पेशी थी जो कि निसान इंप्रूव कर सकती है वो मैंने आपको वीडियो में बताई दी है। हाँ जी, तो कैसी लगी आप लोगों को ऑल न्यू निसान मैग्नाइट 2024? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं या फिर कुछ विचार हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो लाइक करके बताइए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि आप आगे आने वाले अपडेट्स को मिस ना कर दे। और अब आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, आगे बैठे या पीछे सीट बेल्ट यूज़ करिए, और जब भी बाइक राइड करिए तो हेलमेट्स यूज़ करिए।